जब चंदापुरी के निमंत्रण पर पटना पहुंचे डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी से किया ऐतिहासिक आह्वान। यह आलेख अमरीश हरदिनिया का है, जिसे हमने फॉरवर्ड प्रेस से साभार प्राप्त किया है। यह संपादन नवल का है। आलेख में लिखा गया है कि बिहार की राजधानी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 5 नवंबर 1951 को शोषित जनसंघ व पिछड़ा वर्ग संघ के कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों का आह्वान किया कि वे संगठित होकर उस सामाजिक व्यवस्था का समूल नाश कर दे जो सदियों से उन पर अत्याचार करती आई है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बिहार के युवा सामाजिक नेता राम लखन चंदापुरी के निमंत्रण पर पटना पहुंचे थे। पटना से प्रकाशित द इंडियन नेशन नामक अंग्रेजी दैनिक ने 6 नवंबर 1951 के अपने अंक में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संबोधन पर 3 कॉलम की रपट छापी। डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र सहित प्रकाशित इस रपट के अनुसार डॉक्टर अम्बेडकर ने सवर्णों को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें ये जान लेना चाहिए कि समय बदल रहा है और उन्हें भी बदलना होगा। रपट में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को देश का पूर्व विधि मंत्री और अनुसूचित जातियों का नेता बताया गया है। रपट के अनुसार डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि देश की सरकार मनु के नियमों के अनुरूप अनुसूचित जातियों के सदस्यों को उच्च पदों पर नहीं पहुंचने दे रही है। उन्होंने कहा देश के 11 प्रांतों में से एक का भी मुख्यमंत्री डिप्रेस्ड क्लासेस से नहीं है। नौकरशाही में उच्च स्तर के पद सवर्णों के लिए आरक्षित है, जबकि चपरासियों और अन्य निम्न पदों पर अनुसूचित जातियों के सदस्यों की बहुतायत है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियां अब अधीनता और अपमान सहन करने को तैयार नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता से उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है। अनुसूचित जातियों और सामाजिक अन्याय के शिकार अन्य वर्गों को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि वे कुल मिलाकर देश की आबादी का 90% है और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले लोग भला क्यों किसी की गुलामी सहेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मत देने का अधिकार बहुत कीमती है और अनुसूचित जातियों को इसका बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। उन्हें ये तय करना होगा कि वे किसे मत दें, उनके साथ अन्याय करने वाले को, उन्हें जीवन की मूलभूत जरूरतों से वंचित करने वालों को, या फिर उन्हें जो उनके हालात बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रपट में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को ये कहते हुए उद्धृत करती है कि उनकी पार्टी को मारवाड़ी सेठों से पैसा नहीं मिलता। रपट में लिखा गया है कि मैं खुश हूं कि किसी मारवाड़ी ने कभी मेरी मदद नहीं की, क्योंकि कोई मारवाड़ी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता। मैं उनका मतलब पूरा करने की स्थिति में नहीं हूँ। रपट के अनुसार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि उनका हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर अछूत कभी अपनी सरकार बना पाए तो फिर वहां से उन्हें कोई हिला नहीं सकेगा। अगर आज तक वे अपनी सरकार नहीं बना पाए हैं तो इसका कारण यह है कि उनमें से कुछ ने ब्राह्मणों से हाथ मिला लिया और वे अपने ही अछूत साथियों को नीची निगाहों से देखने लगे। परंतु अब उनके बीच के विभेद समाप्त हो रहे हैं और वे एक मंच पर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि अनुसूचित जातियों के दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है और एक सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। रपट के अनुसार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण के दौरान उपस्थित लोगों ने बीच बीच में जोरदार तालियां बजाई। इस आलेख में उद्धृत रपट पिछड़ा वर्ग संदेश के अगस्त 2016 के अंक से संकलित की गई है और इस आलेख के लेखक है अमरीश हरदिनिया, जिन्होंने ये आलेख फॉरवर्ड प्रेस के लिए लिखा है। हमने वहां से ये साभार प्राप्त किया है। संपादन नवल का है।